हेलो दोस्त, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना नासिर उस्मान है। आइए, मैं 2027 में यूपी में महासंग्राम होने वाला है। बिहार से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए और बंगाल से होते हुए अब यूपी का नंबर आ चुका है। आप सभी देखते होइएगा और सुनते भी होइएगा, और हमारे चैनल पे आप सब 2027 के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो आप लोग राजनीतिक, आज के डेट में हर युवा राजनीति के बारे में समझना और बुझना क्यों जान रहा है, और राजनीति आज के डेट में युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। आज ये मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, और कौन सी पार्टी सही कर रही है और कौन सी पार्टी गलत कर रही है, या सभी पार्टी गलत है, या सिर्फ एक बीजेपी सही है या कांग्रेस सही है। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करेंगे यूपी चुनाव 2027 की। उस 27 में क्या होगा और देश की दशा और दुर्दशा और आने वाले भविष्य की यानी 2029 की तैयारी कैसे होगा, और उसमें पक्ष में रहकर और क्या कहते हैं सरकार में रहकर जनता के लिए क्या होगा, और किसको विपक्ष में रहना चाहिए और किसको सरकार में रहना चाहिए। इस सारी बातों पे हम आज बात करेंगे। हमारा वीडियो लंबा होगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियो पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँचे और हमारी वीडियो में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, आपको क्या चीज़ अच्छा लगा। आइए हम बात करते हैं। महाराष्ट्र से होते हुए बिहार, बंगाल और यूपी की तरफ आ चुका है चुनाव। आजकल हर युवा और हर देश के नागरिक चाहता है कि इस स्टेट में आज चुनाव है, 2 महीने बाद अगले स्टेट में चुनाव है, तो इससे जनता बहुत ही उम्मीद लगाए रहता है कि सरकार चेंज होगा या वही सरकार रिपीट करेगा। मेरे दोस्त, बिहार में सरकार विपक्ष खत्म हो गया, और जो वहाँ के लोकल पार्टी था वो भी खत्म हो गया। महाराष्ट्र का लोकल पार्टी था वो भी खत्म हो गया। बंगाल का जो वहाँ का लोकल पार्टी था वो भी खत्म हो गया। क्षेत्रीय पार्टी जिसे कहा जाए तो वो भी खत्म हो गया। अब आया है यूपी की बारी। तो क्या यूपी में क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएंगे और सिर्फ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ही रहेगा, या कोई और आएगा? मेरे दोस्त, हमने करीब 5 साल या 5 साल नहीं 10 साल के अनुभव 2014-2026 यानी 12-13 साल के अनुभव, मैं इससे पहले भी अनुभव कर रहा था, मगर अभी जो अनुभव किया हूँ, मैंने बीजेपी का प्रचार मैं अपने जेब के पैसे से किया था 2014 में मैं नई दिल्ली चांदनी चौक नई सड़क कटा लच्छी राम दलाल 5599 में मैं वहाँ एक वर्कर काम कर रहे थे। मगर उस वक्त हमने प्रचार करना ऐसे शुरू किया कि उस टाइम में मोबाइल में पैसे लगते थे बात करने के लिए, और उस पैसे से मैं रिचार्ज करके और बीजेपी का प्रचार करता था कि बीजेपी एक ऐसा पार्टी आने वाला है देश में जो देश के युवाओं को बहुत ज़्यादा उस पार्टी से भरोसा है और देश के युवा के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। हमें भी लगा और युवाओं को भी लगा और देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी को भी लगा, और सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर भी ये बातें हो रहा था कि गुजरात मॉडल हिंदुस्तान में आएगा तो हिंदुस्तान तरक्की करेगा और फ्यूचर में बहुत अच्छा खूबसूरत हिंदुस्तान होगा, आपस में भाईचारे भी होगा, बहुत सारी बातें हो रहा था। मगर जब से सरकार आया है तो सरकार आने से जनता कितना डिमोरलाइज हुई है तो एक अलग मुद्दा है। मगर मैं बात करूँगा 2027 में, तो 27 में जो इलेक्शन होगा और इन सभी रास्ते से होते हुए बंगाल, महाराष्ट्र होते हुए यूपी जो पहुंचा है, तो अभी जन स्वराज भी एक छोटा पार्टी निकला है। जन स्वराज भी एक नई पार्टी है और उसने इलेक्शन लड़ा, कई सीटों पर उसने चुनाव लड़ा, मगर किसी ने उसको बी टीम का नाम नहीं बोला कि ये बीजेपी का बनाया हुआ टीम है, बीजेपी का बी टीम नहीं बोला। बंगाल में भी एक टीम नया है, एक पार्टी नया बना हुमायूं कबीर का, उसको भी किसी ने नहीं बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। मगर एक पार्टी है, उसको बी टीम का दर्जा क्यों दिया जा रहा है आप लोग जानते हैं? आज़ादी को 70 साल से भी ज़्यादा हो गया, मगर 20% या 25% से भी ज़्यादा होगा, मगर उसको कम करके आंका जाता है ताकि ज़्यादा करके आंकने से ये अपनी हिस्सेदारी ज़्यादा मांगेंगे, इसलिए कम आंको, और इसके कंधे पे बंदूक रखकर चलाने में बहुत ही मज़ा आता है। वो कौन है पता है? वो है मुसलमान। सभी पार्टियों ने उसे लूटा है। अब बीजेपी क्या कर रहा है? लूटना ही नहीं रहा, कंधे पे बंदूक रखे, सामने पिस्तौल सामने भिराता है सीने में, फिर सानी पे, माथे पे, बोलता हमें वोट नहीं देगा तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। चलो, ये तो खुला दुश्मन है कि सामने सवाल कर रहा है। मगर यही पर और क्षेत्रीय पार्टी हो गया, और राहुल गांधी ये चाहता है कि मन के मुसलमानों के कंधे में बंदूक रखकर चलाऊंगा गोली, अगर मेरा निशाना लग गया तो मेरा नाम आएगा।
कि मैंने सही मुद्दा उठाया था और मुसलमानों को हालात से मैं निकाल दिया। अगर सही मुद्दा नहीं लगा, सही निशाने पे गोली नहीं लगा, जब वापसी गोली आएगा तो मैं मुसलमान के पीछे खड़ा हो जाऊंगा, सारा गोली मुसलमान को सीने में लगेगा और मुसलमान मर जाएगा। ऐसा ही होता ही है। सरकार क्या करता है, कुछ ऐसे नफरतबाद को उन्माद फैलाने के लिए छोड़ देता है हिंदू मुस्लिम के लिए, और नबी के शान में कुछ बातें उल्टा सीधा बोलने के लिए, और वहाँ क्या होता है कि मुसलमान उसका विरोध करता है, और विरोध करने के बाद क्या होता है, प्रोटेस्ट करता है। प्रोटेस्ट में मुसलमानों को, जब ज़्यादा मुसलमान इकट्ठा होते हैं तो कुछ गलत बातें भी होता है, कुछ उल्टा साधा कामें भी होता है। उसमें क्या होता है, प्रशासन जमकर मुसलमानों को अरेस्ट करता है, उनके ऊपर मुकदमा करता है, उनको जेल को पीछे डाला दिया जाता है। और जिस मुद्दे के लिए मुसलमान प्रोटेस्ट करता है, जिस के लिए मुसलमान इकट्ठा होता है, उन बातों को दबा दिया जाता है, और जो व्यक्ति उन बात फैलाता है उनको भी माला पहनाकर उनको सम्मानित किया जाता है और एक पद दे दिया जाता है बीजेपी की तरफ से। ये देखिए, ये दोहरी राजनीति सभी पार्टी मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। मगर वहीं पर जब एमआई ये बात उठाते हैं कि आपने उसको भी वोट दिया, उसको भी वोट दिया, उसको भी वोट दिया, कोई आपको है ना सामने से गोली मार रहा है, कोई आपको पीछे से है ना धक्का दे रहा है, आप आगे जाके आग में जल जाओ, आगे जाके है ना आगे गड्ढे में गिर जाओ, तो दोनों में फर्क क्या है, एक सामने से वार कर रहा है, एक पीछे से वार कर रहा है। यही बात एमआई बोलता है, इसी का नतीजा है कि एमआई को बी टीम का दर्जा दिया जाता है। मेरे दोस्त, मैं बहुत ही कम आकलन करने के बाद ये आप तक वीडियो बनाकर पेश कर रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि एक कम पढ़े लिखे आदमी भी इस तरह की बात कर सकते हैं। देश के हालात और है ना क्या कहते हैं स्टेट का हालात, या हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग हिसाब से जो हालात बन रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है और मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है। तो मेरे दोस्त, अब 2027 में यूपी में जो भी अति पिछड़ा हो या बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, उन सब के लिए, और जो इंसानियत को मानने वाले हैं, हिंदू में भी, ब्राह्मण में भी, कास्ट में भी, राजपूत में भी बहुत सारे आदमी हैं जो न इनकी बात करता न उनकी बात करता, बस एक इंसानियत वाली बात करता, उनके लिए भी एक मौका है कि 2027 में जिनको बी टीम का दर्जा दिया गया, तगमा लगाया गया, उनको अब एक बार साथ देकर देखिए। छोटा सा उदाहरण है, वीडियो मेरे लंबा होगा, मुश्किल नहीं है, आप लोग पूरा समझिएगा तो समझिएगा कि एक छोटा सा नागरिक, एक देश का नागरिक, जिनकी पढ़ाई, जिनकी लिखाई क्या है नहीं है, पर इतनी बातें कहने का मतलब क्या है, कुछ तो पॉइंट होगा, कुछ तो समझ होगा। जो भी हमने आकलन किया, जो भी हमने समझा है इस राजनीति के बारे में, वो आपके पास पेश कर रहा हूँ। अभी बिहार में जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ भी बहुत मारामारी हुआ, बहुत है ना जोर शोर हुआ कि नहीं इसकी जीत होगी, और है ना क्या कहते हैं ना लालू का बहुत बोलबाला है और तेजस्वी का सरकार बनेगा। वहाँ क्या हुआ, उनकी पार्टी में लोग खत्म हो गए। मगर 5 वहाँ भी एमआई को गठबंधन नहीं किया, वहाँ भी बी टीम का दर्जा उनको लगाकर उनके पेशानी पे मोहर लगा दिया कि तुम बीजेपी का बी टीम, और 5 सीट जीता है। अभी वहाँ सीमांचल में आप भी जाके देख सकते हैं, दौरा कर सकते हैं कि किस तरह के हालात वहाँ हुए और वहाँ पर क्या विकास हो रहा है, वहाँ की ज़मीनी मुद्दे उठ रहा है, वहाँ की स्कूल, कॉलेज, शिक्षा और हॉस्पिटल की बातें हो रहा है। आप खुद जाके, एक नागरिक है और एक नागरिक आज की डेट में हर आदमी के पास समाचार पहुँच रहा है। भले वो नेशनल मीडिया से दूर हो रहा है, मगर सोशल मीडिया के जरिए पहुँच रहा है कि फलाने जगह क्या हो रहा है। भले 2 दिन लेट पहुँचे, 10 दिन लेट पहुँचे, मगर सभी के पास पहुँच रहे हैं। तो आप 5 विधायक हैं, वहाँ जाके आप खुद देख सकते हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और जो सरकार के नुमाइंदे, वो खुद जाके देखें कि वहाँ 5 विधायक जीत के आए तो जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता के मुद्दे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बात हो गई। अगर यूपी में आप सब मिलकर इस पार्टी को, जिसका बी टीम का दर्जा लगा हुआ है, बी टीम का तगमा लगा हुआ है, अगर उस पर आप लोग काम करते हैं और एक सेकुलर पार्टी को आप लोग चाहते हैं कि एक ऐसी पार्टी है जिसको बी टीम का दर्जा तगमा लगा हुआ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सच में यूपी में विकास हो, यूपी में कुछ काम हो, एक मतलब मौका देना चाहिए। ये बात होगी। मगर दूसरी बात ये है कि विपक्ष में बहुत सारे पार्टी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन बना है, मगर वो इंडिया गठबंधन नहीं है। अगर अखिलेश भैया को इस बात से उम्मीद है कि आप दूसरे स्टेट में नहीं चुनाव लड़ते हैं, कहीं नहीं लड़ते, अपने यूपी के अलावा आप कहीं चुनाव नहीं लड़ते हैं, अपने है ना महाराष्ट्र में 1-2 सीट लड़ा था, पर है ना ज़्यादा नहीं लड़ते। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूपी में आस्थान बना रहे, आपका पांव जमा रहे, तो हम लोग भी आप सोशल मीडिया पर आकर बातें कर रहे हैं। आपके अंदर अगर आपकी जमीन बचा हुआ है तो एमआई पार्टी से गठबंधन कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो जो हाल महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर बंगाल तक हुआ, वो आपका हाल 100% हो जाएगा और उसका जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि आप लोग बड़े आदमी हैं, उम्रदराज आदमी, आप लोग सुने होइएगा कि आंधी जब चलता है ना तो झुके हुए पैर बहुत ही कम गिरता है, और जो खड़ा पैर रहता है, जो सीना तान के तूफान से लड़ता है, वो जल्दी गिर जाता है।
तो इस तरह है, ज़िंदगी का ही मामूल भी है और अब ये देश का भी हालात वही बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि देश में एक आपका वजूद रहे, आपके जिस तरह बाप ने काम किया, आपके फादर ने जिस तरह से काम किया, उनका भी नाम है, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले अपने पीढ़ी को राजनीति में रखें तो आपको एमआई से गठबंधन करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा तो वो दिन दूर नहीं है जो आपका चिराग बुझ जाएगा। तो फिर ये नहीं कहिएगा कि बी टीम हमको बर्बाद किया है। बी टीम आपको मौका दे रहा है। यही बी टीम बिहार में ढोलक लेकर, पिपी लेकर और बैंड बाजा लेकर उनके दरवाज़ा खटखटाया था, ताली थाली लेकर उनको दरवाज़ा खटखटाया था, और वहाँ पर क्या हुआ, नकार दिया। नकारने का फायदा क्या हुआ, उनकी हालात आप देख सकते हैं। तो ये हालात आपके साथ न हो, आपका हालात न बिगड़े, इससे है कि आप वैसी को साथ ले लीजिएगा। और वैसे एक ऐसा नेता है, आप सर्वे कीजिएगा, आप लोग जो आदमी है, छोटे जो मोटे आदमी है, जो देश के नागरिक है, उसको लगे कि यार कौन सा आदमी है, किस तरह की बातें करता है। आजकल सोशल मीडिया पर है ना, छोटा मोटा चैनल चालू कर लेता और देश के लिए, देश को ज्ञान देने शुरू कर देता। और हमने अपना चैनल चालू करने के बाद में देखा भी हूँ, बहुत सारे आदमी उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, अब बोलते हैं ना देश के गद्दार भी आजकल ज्ञान देना शुरू कर दिया है। तो आप अनुभव कर लीजिएगा, आप सर्वे कर लीजिएगा। वैसी साहब हैदराबाद से बाहर निकल के चुनाव लड़ रहे हैं और हर जगह वो क्या कह रहे हैं, आप नेता बनिए, आप नेता बनिए, आप नेता बनिए, आप नेता बनिए। हम नेता नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि आज हम हैं, कल नहीं है। आने वाले दिन में आपको कौन नेता बनाएगा, क्योंकि 70 साल से देश को आज़ादी हो गए, ये बात कोई माई के लाल नेता पैदा नहीं हुआ और किसी के मुंह से जबान से नहीं निकला कि आप नेता बन जाइए, आप नेता बन जाइए, आप नेता। उसने अपने आप को नेता बनाया, अपने परिवार को नेता बनाया, अपने दामाद को नेता बनाया, अपने बेटा को नेता बनाया, सबको नेता बनाया। तो ये बात सर्वे कर लीजिएगा कि वैसी साहब जहाँ जहाँ स्टेट में वो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वहाँ जीत रहे हैं तो किसको नेता बना रहे हैं, किसको आगे दे रहे हैं, किसको कुर्सी दे रहे हैं और किसको पद दे रहे हैं। अपने बेटे को दे रहे हैं, अपने है ना फैमिली को दे रहे हैं, अपनी लड़की को दे रहे हैं या अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं। इस बात को सर्वे आप लोग खुद कीजिएगा। जो आदमी बोलते हैं बीजेपी का बीटे, वो सर्वे कीजिएगा, समझे। तो 2027 में हम सबको आना पड़ेगा एक साथ होकर, और उसके बाद ये सरकार को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, यानी बीजेपी को नहीं माने जुल्म को रोकना है। अगर जुल्म को रोकना है तो आप सबको एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ आकर, और उसके बाद क्या कहते हैं ना, इंडिया गठबंधन नहीं है, ये अपना गठबंधन है। अपना गठबंधन में भी कोई काम नहीं होने वाला है, ये सिर्फ दिखावे के इंडिया गठबंधन है, इनकी भी साजिश है। तो हमारी वीडियो लंबा हो रहा है, मगर यही बात के लिए मैं आया हूँ कि अखिलेश के प्रवक्ता ने बोला था कि हम एमआई को गठबंधन करेंगे और गठबंधन करने के लिए तैयार है, हमारी एक शर्त है। उसने बोला था कि हम गठबंधन करेंगे और वैसी को चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, यही मेरा है ना शर्त है। तो यूपी के जितने सोशल और जितने हैं ना अति पिछड़ा है, वो सब बोल रहा है गठबंधन कर लीजिए और हम वोट आपको नहीं देंगे, हम वोट किसी और पार्टी के दे देंगे। तो फिर क्या होगा, आपका गठबंधन करने से कोई फायदा होगा नहीं होगा। तो ऐसा काम नहीं कीजिए, ऐसा सवाल नहीं कीजिए कि छोटा सा बच्चा भी आपको उठ के और जवाब दे दे। सोशल मीडिया का ज़माना है, और अभी ये जो ज़माना है, अभी हर आदमी जवाब दे, भले उसकी जान की खतरा हो, वो रहे या न रहे, जान का खतरा होता है या जान उसकी चला जाता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद, उसकी कोई बात नहीं है। मगर जिसके मुंह में जबान है वो तो बोलेगा ही, जिसके मुंह में भगवान इस पर अल्लाह जबान नहीं दिया वो तो नहीं बोलेगा। तो हम लोग तो यही बता रहे हैं, क्योंकि देश में जो जुल्म हो रहा है, बताइए जिस युवा को आज हर घर में बोलता है कि हमारे नस्ल का एक चिराग है, हमारे नस्ल का एक चिराग है, हमारे देश का भविष्य युवा है, हमारे स्टेट का भविष्य युवा है, हमारे देश में 40% से लेकर 45% युवा है, 60 से 65% हमारे देश की युवा की आबादी है। और उसी देश में युवा आवाज़ लगा रहा हो, सरकार है ना कान पे जूं रखकर, सरकार कान पे पत्थर रखकर सो जाए, ये कौन सी है ना युवा के लिए बात हो रहा, बताइए। और उसी प्रोसेस में बहुत क्या क्या बातें हो रहा है मेरे दोस्त। इस सारी बातें को समझकर मैंने ये वीडियो बनाया था। राजनीति उतनी अनुभव नहीं है, मगर मैं भी जो भी सुनता हूँ तो लगता है कि इस बात से ऐसा होना चाहिए, और ये बात सरकार भी गलत बोल रहा है और ये बात विपक्ष भी गलत बोल रहा है, क्योंकि दोनों का कभी कभी अपने मुद्दे से भटक जाते हैं, और नुकसान क्या किसका होता है, जनता का। अभी प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए वहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं, बूढ़े पहुँच रहे हैं, और फिर भी उसी युवा को देश को है ना गद्दार बता देते हैं, बोलते हैं ना देश को है ना तोड़ने वाले साजिश बताते हैं, बोलते हैं आतंकवाद है। बताइए कौन कौन शब्द ने उनको नवाजा जा रहा है। तो इस सब सारी बातों को रखते हुए अगर देश में मोहब्बत और देश में शांति चाहते हैं, देश में जुल्म होना बंद करना चाहते हैं, तो 2027 में आप है ना पतंग को साथ रख लीजिए, साइकिल पर सवार होकर हाथ में पतंग का निशान लेकर और चलिए। इंशाल्लाह 2027
आप सबके साथ होगा और 2027 में आपकी जीत होगा। मेरी वीडियो अगला वीडियो इसी टॉपिक में लेने के आने वाला हूँ, क्योंकि 2027 में वैसी कितने सीट पे चुनाव लड़ेंगे और 2027 में गठबंधन होने से क्या फ़ायदा होगा, कितनी है ना विपक्ष को फायदा होगा और कितनी है ना सरकार को फायदा होगा। इतना ही आज के लिए, इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सबा खैर, लव यू दोस्त, लव यू फ्रेंड।